जी व्यूअर, व्यू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज हम मगज़ बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीके से। मगज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी बॉईल करना है। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का ऐड कर दें। हल्दी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें जो मेन एहतियात करनी है वो ये है कि जब आप मगज़ लेंगे, एक तो आप फ्रेश मगज़ लें। उसके बाद जब आप मगज़ लेंगे, ये बीफ का मगज़ है, इसके ऊपर अंदर इसके ब्लड नहीं होता, इसके ऊपर ब्लड की पतली पतली वेन्स होती हैं। अगर आप वो साफ नहीं करेंगे और उसके समेत इसको बॉयल करेंगे तो इसमें स्मेल नहीं जाएगी, आपको स्मेल आएगी खाते हुए और आप उसके बाद इसको खाना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो झिल्ली उतार दें, मगज़ बिल्कुल साफ होकर निकल आएगा। उसके बाद इसको धो के हम इस बॉइलिंग वाटर में इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, इसको इसमें छोड़ दें। इसको 1-2 बॉयल आने देते हैं, फिर हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। ये व्यूअर, इसके ऊपर झाग आएगी, झाग हम निकाल देंगे। जी व्यूअर, ये हमको 6-7 मिनट हो गए इसको बॉयल करते हुए। अब हम इसको बीच में से निकाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने बॉयल कर लिया है हल्दी के साथ। माशाल्लाह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं और इसकी ग्रेवी बनाते हैं। जी व्यूअर, अब मैंने 1 कप ऑयल पैन में डाल दिया है, इसको मैं गर्म होने देता हूँ। इसमें फिर हम प्याज ऐड करते हैं। जी व्यूअर, ऑयल गर्म हो गया है। अब सबसे पहले इसमें हम 1 अदद प्याज ऐड करेंगे। ये बड़े साइज़ का प्याज, अगर छोटे हो तो आप 2 ऐड कर लें। इनको हम लाइट ब्राउन होने तक ज़रा पकाएंगे, फिर इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। इस मौके पे हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको 10-15 सेकंड इसके साथ भून लें और फौरन इसमें ये आधा किलो टमाटर है, इनको मैंने चॉप किया हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि ये गल जाए। मुझे इसमें नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और डाल रहा हूँ। पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था, 1 टीस्पून में मज़ीद डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑयल इसका बलैदा हो गया मसाले से। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। इसको 10-15 सेकंड भून लें। उसके बाद इसमें आप
1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पीसी हुई इसमें डाल दें। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर आप ये ज़ीरा है, इसको मैंने गर्म करके भून कर इसको कूट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया और ये इसमें ऐड करके इनको मिक्स कर दें। ये हमारा बॉयल किया हुआ मगज़ है, ये मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको इसमें हम अब थोड़ी देर फ्राई करेंगे मगज़ को इस मसाले के साथ। फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ऑयल इसमें भी छूट गया है। अब इसके अंदर हम ये कटी हुई धनिया ऐड कर रहे हैं और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में काट लें, वो इसमें ऐड कर दें। जी भी ये माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट इसको फ्राई किया है। उस दौरान ये बिल्कुल हाफ तो ये पक जाता है जब हम इसे बॉयल करते हैं। बाकी इसमें इसको हमने फ्राई करना होता है ऑयल मसाले के साथ, उसमें ये 5-6 मिनट लेते हैं और 5-6 मिनट में ये तैयार हो जाता है। जी भी ये हमारा फाइनल डिश आउट है। ये स्मेललेस मगज़ तैयार हुआ पड़ा, इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं है। आप जब बाज़ार से खाते हैं, एक तो वो हाइजेनिक नहीं होता, पता नहीं किस तरीके से वो बनाते हैं, ब्लड भी बीच में पका देते हैं जिसकी वजह से उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। इसमें से ब्लड बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिया है जिसकी वजह से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बॉयलिंग भी हुआ पड़ा है। उसके बाद बॉयलिंग के बाद इसको हमने मसाले में भी अच्छी तरह पका लिया है, भून लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मगज़ बने। कोशिश किया करें कि आप खुद लेके मगज़ घर में इसको बनाया करें, ना कि बाज़ार से लिया करें। बहुत जल्द बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने प्यारों का इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।